हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ की बुक बिहाइव्स के पोएट्री सेक्शन की पोएट्री सेकंड, जिसका हेडिंग है विंड। और विंड का अर्थ होता है पवन या हवा। और इसके राइटर हैं सुब्रमण्या भारती। और इसको ट्रांसलेट किया गया है तमिल भाषा से A.K. रामानुजन के द्वारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरू करने से पहले, अगर स्टूडेंट्स आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल जिसका नाम है स्कूल ENG ट्यूटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लास्ट में कमेंट्स ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो कविता है उसका नाम है विंड। कवि जो है इसके अंदर शुरुआती परिचय दिया गया है। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड causes a lot of destruction. How can we make friends with it? लेखक कह रहा है कि पवन जो है, हवा जो है, वह तेजी से चलती है और अत्यधिक विनाश करती है। हम इसके साथ मित्रता कैसे कर सकते हैं, वह यहाँ पर कवि जो है वह पूछ रहा है। तो शुरुआती पंक्तियां हैं। विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, तुम खिड़कियों की जो शटर हैं या उनको झिलमिल हैं उसको तोड़ो मत। डोंट स्कैटर द पेपर्स, तुम कागजों को मत बिखोरो। और डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और शेल्फ अर्थात ताक जो है वहाँ पर रखी पुस्तकों को नीचे मत गिराओ। देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, वहाँ देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने उन सभी चीज़ों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने पुस्तकों के पृष्ठ को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम वर्षा को पुनः ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन विंकलिंग, और कमज़ोर लोग जो होते हैं या कमज़ोर चीज़ें होती हैं उनकी खिल्ली उड़ाने में तुम बहुत चतुर हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaves, crumbling hearts, तुम कमज़ोर टूटे हुए घर, टूटते हुए दरवाजे, टूटते हुए शहतीर, टूटती हुई लकड़ी, टूटते हुए शरीर, टूटता हुआ जीवन, टूटते हुए दिल। द विंड गुड विनो एंड क्रशेज देम ऑल, हवा देव तुम इन सभी को फटकता व रोदनते हो और इनको नष्ट करते। यहाँ कवि के द्वारा जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं उसका अर्थ अपन यह लगा सकते हैं कि जो ताकतवर होता है, जिसमें शक्ति होती है, उससे हम कितना ही अनुनय विनय करें, लेकिन वह कमज़ोरों की खिल्ली उड़ाता है, उन्हें रौंदने की चेष्टा करता है। कवि आगे कह रहा है, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, वह हवा जो है वह वही कार्य करेगा जो आप उनसे करने को कहेंगे, या वो कार्य नहीं करेगा, अर्थात आप जो कहेंगे वह कार्य नहीं करेगा जो आप उनसे कहते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली, और तो चलिए पहले अपने घरों को मजबूत बनाइए, अपने दरवाज़ों को मजबूती से बंद करें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टडी फास्ट, हृदय को विश्वासी और निष्ठावान बनाएं। डू दीज एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, यह करो तो पवन जो है वह हमारे मित्र बन जाएंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, हवा जो होती है वह कमज़ोर जलती हुई अग्नि को बुझा देती है। ही मैक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, वह हवा जो है वह शक्तिशाली आग को और तेजी से जलाने और बढ़ाने का कार्य करती है। हीज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उनकी नित्य प्रशंसा करते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं उनका। कवि की इन पंक्तियों के माध्यम से यह संदेश है कि जो ये दुनिया का नियम है कि शारीरिक, मानसिक या किसी भी तरह से मजबूत जो होता है उससे मजबूत मित्रता करते हैं, और जो कमज़ोर होता है उसको ताकतवर दबाते हैं, उनको शोषण करते हैं। तो यही संसार का नियम है। कविता की पंक्तियों को पढ़ने के साथ में इसके जो प्रश्न दे रखे हैं, थिंकिंग अबाउट द पोयम को हम देख लेते हैं साथ में। वॉट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा,
यहाँ पर प्रथम पद में वे क्या चीज़ें हैं जो हवा करती है। तो हम जानते हैं कि हवा जो है वह जब अत्यधिक तेजी से चलती है तो विनाश करती है। वह खिड़कियों को झिलमिल को तोड़ती है, शेल्फ की रखी पुस्तकों को गिरा देती है, कागज़ों को फैला देती है और बरसात भी ले आती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन द पैडी फील्ड? व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर द विनोइंग? व्हाट डू पीपल यूज फॉर द विनोइंग? गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ यू नो देम। आपके घरों पर धान के खेतों में अनाज को ओसाते हुए देखा होगा आपने, तो इनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है और आप उनके लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो हम कह सकते हैं इसके आंसर में कि हमारे हिंदी भाषा में इसको विनोइंग शब्द के लिए पछाड़ना या फिर फटकना शब्द प्रयोग किया जाता है, या कई कई लोग इसको छाछ का प्रयोग भी करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज? कवि के अनुसार पवन देव क्या पछाड़ते हैं? तो हम कह सकते हैं कि पवन देव जो हैं वह कमज़ोरों को, टूटे हुए घरों को, टूटे हुए दरवाजे, टूटते हुए शतीर, टूटती हुई लकड़ी, टूटते हुए शरीरों को, टूटती हुई ज़िंदगी और टूटे हुए दिलों को पछाड़ते हैं। इस प्रकार जो पवन देव हैं कमज़ोर और टूटे हुए को पछाड़ते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड विद द विंड? अगर हमको पवन देव से दोस्ती करनी है तो हमको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर पवन देव से हमको मित्रता करनी है तो हमें घर मजबूत बनाना चाहिए, दरवाज़ों को मजबूती से बंद करना चाहिए और मजबूत शरीर को मजबूत करने का अभ्यास करना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स टू यू? यहाँ पर अंतिम जो 4 पंक्तियाँ हैं उससे आप क्या अर्थ समझते हैं? तो अंतिम जो पंक्तियाँ हैं उससे हम समझ सकते हैं कि पवन जो होता है वह कमज़ोर लोगों को, जैसे कमज़ोर आग को बुझा सकता है, पवन जो है वह शक्तिशाली को और शक्तिशाली बनाता है। तो इस प्रकार पवन देव उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं और उनको बर्बाद कर देते हैं जो कमज़ोर रहते हैं। छठा क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंडो इन एंगर और विद इन ह्यूमर? यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन इन heard to the wind crumbling lies. What is your response to these? It is like the poets. यहाँ पर कवि कैसे बात करते हैं, क्रोध में या हास्य में? आपने भी हवा के बारे में देखा सुना होगा, यह जीवन को नष्ट कर देती है। आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है और क्या यह कवि जो है वह ठीक जैसी ही है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हवा जो है उसकी तरह ही हमारा क्रोध में वास्तव में हास्य की बात करता है। क्रोध जो होता है पवन जो है उसको शटर को तोड़ती है, कागज़ बिखेरती है, पुस्तकें फाड़ती है, वर्षा लाती है। यहाँ और इसका हास्य में बोला गया है कि जो पवन है वह कमज़ोरों की खिल्ली उड़ाता है। पवन जो है वह ज़िंदगी को नष्ट कर देता है, ऐसा इसमें बताया गया है। तूफान जो होता है वह चक्रवात आता है तो विध्वंस कर देता है, ज़िंदगी को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार मेरी प्रतिक्रिया भी सकारात्मक है कि वास्तव में प्रकृति जो है उपाय द्वारा स्वयं को संतुलित करती है। यहाँ अनियंत्रित और विकास के विरुद्ध ईश्वरीय प्रकोप होता है। तो इस प्रकार हमारा जो लेसन है, जो सेकंड लेसन विंड, वो यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।